हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उस स्टोरी का नाम है द माउस एंड द फ्रॉग, यानी कि चूहा और मेंढक। बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है और पूरी स्टोरी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ साथ जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं सारे वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा वीडियो खत्म होता है पूरी स्टोरी को हम कवर कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो PDF रहेगी वो PDF आपको आपके ऑफिशियल चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद पर आप विजिट करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो हमारा जो स्टोरी होने वाली है उस स्टोरी का नाम है माउस एंड द फ्रॉग, राइट, यानी कि चूहा और फ्रॉग। सबसे पहले हमारे पास में दे रखा है अ माउस एंड अ फ्रॉग वर गुड फ्रेंड्स। अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है हमारा पास्ट सिंपल टेंस में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक माउस होता है और इसके साथ साथ एक फ्रॉग होता है जो क्या होता है अपने आप में गुड फ्रेंड्स होते हैं। एवरी मॉर्निंग यानी कि प्रत्येक सुबह को द फ्रॉग फ्रॉग वुड होप आउट, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है होप आउट। होप आउट का मतलब होता है उछल करके बाहर आ जाना, ठीक है। ऑफ हिज पॉन्ड, पॉन्ड में से तालाब से, यानी क्या होता है प्रत्येक मॉर्निंग को जो फ्रॉग जो होता है वो अपने तालाब से निकल कर बाहर आ जाता है। एंड विजिट द माउस, और माउस को विजिट करता है। माउस को विजिट करता है का मतलब क्या होता है, माउस को विजिट करने का मतलब होता है कि वो माउस के पास में घूमने के लिए चला जाता है, ठीक है। अब ये विजिट है इसका मतलब होता है घूमने के लिए चले जाना, है ना, कहीं दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, किसी घर पर चले जाना, तो इसका मतलब होता है विजिट करना, ठीक है। चलिए आगे जी हम बात करते हैं। वन डे, एक दिन की बात है। द फ्रॉग सेड टू द माउस, जो फ्रॉग होता है वो माउस से कहता है, यानी कि जो मेंढक होता है वो वहाँ चूहे से कहता है व्हाई डोंट यू कम टू माई पॉन्ड, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ हो रहा है। तो वो बोलता है कि तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आते हो, ठीक है, यानी कि मेरे पॉन्ड पर, मेरे तालाब पर क्यों नहीं आते हो। आई विल वेट, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। आई विल वेट, मैं इंतजार करूँगा। फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए, ठीक है, क्लियर है। आगे जी हम बात करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस आ रहा है हमारे पास में, डेज पास्ड, यानी कि दिन गुजरते हैं, है ना, यानी कि दिन गुजरते हैं। बट द माउस डिड नॉट कम, लेकिन जो माउस होता है वो नहीं आता है। दिन गुजरते हैं लेकिन वो माउस नहीं आता है। दिस मेड द फ्रॉग एंग्री, इससे क्या हो जाता है कि जो फ्रॉग जो होता है वह गुस्सा हो जाता है, ठीक है। मेड का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर मेड के बाद में यदि एंग्री अपन यूज़ कर देते हैं जिसका मतलब होता है गुस्सा आना है, गुस्सा कर देना, ठीक है। तो इसका जो माउस होता है, जो फ्रॉग जो होता है वो गुस्सा हो जाता है। सो एक दिन की बात है, वन डे यानी एक दिन। आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ स्पाइट का मतलब होता है घृणा से भर जाना, या ईर्ष्या की भावना से भर जाना, जलन की भावना से भर जाना, द्वेष की भावना से भर जाना, ठीक है। सो वन डे आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ स्पाइट यानी कि द्वेष की भावना से ग्रसित होकर के, व्हेन इट वाज टाइम फॉर द फ्रॉग, जब यहाँ फ्रॉग के लिए टाइम था, क्या टाइम था, टू लीव यानी कि तालाब से बाहर निकलने का, यानी कि जब यह टाइम था कि वहाँ तालाब से बाहर निकले। ही डीड अ वेरी बैड थिंग, उसने एक बहुत बेकार काम किया। यहाँ पर जो डीड आ रहा है ना, ये डीड जो है, ये डीड है अपने आप में वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ही डिड अ वेरी बैड थिंग, उसने एक बहुत बेकार काम किया, और एक बहुत बेकार क्या काम किया उसने, ठीक है। ही टाइड वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, टाई का मतलब होता है, टाई का मतलब होता है बांधना, एक वर्ब होती है हमारे पास में टाई, TIE, ठीक है, टाई। और टाई का मतलब जो हम गले जो हम बांधते हैं ना वो भी टाई होती है, और उसका मतलब भी बांधना होता है, जो कपड़े को हम बांधते हैं टाई। तो ही टाइड वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी कि वन एंड मतलब एक सिरे का, स्ट्रिंग में से रस्सी, उसने रस्सी के एक हिस्से को बांध लिया अराउंड हिज ओन लेग, ओन मीन से स्वयं की, लेग मीन से पैर की, पैर से, ठीक है। तो वह क्या करता है, रस्सी के एक सिरे को अपने पैर के से बांध लेता है। एंड और द अदर साइड ऑफ द माउस टेल, और जो दूसरा रस्सी का दूसरा हिस्सा जो रहता है वो माउस के टेल से बांध देता है, टेल मतलब उसकी पूंछ से बांध देता है, ठीक है। देन का मतलब क्या होता है, देन का मतलब होता है तब, देन का मतलब फिर, दोनों हो सकते हैं। कि मार्च, मार्च का मतलब होता है, देखो दो मतलब निकल सकते हैं। एक जो आर्मी वाले जो आर्मी के जो सैनिक होते हैं वो एक साथ चलते कदम मिलाकर उसको मार्च कहते हैं, और एक मार्च का मतलब होता है सीधे चलना, ठीक है। तो ही मार्च्ड होम, और वह क्या करता है अपने घर की ओर सीधे चल जाता है, ठीक है। ड्रैगिंग में से घसीटते हुए द माउस अलोंग, माउस यानी चूहे को घसीटते हुए, ठीक है। तो वह क्या करता है, एक जो रस्सी का एक सिरा होता है अपने पैर से बांध लेता है, और रस्सी का दूसरा सिरा जो होता है वो माउस की टेल से बांध देता है, और माउस को घसीटते हुए अपने घर की ओर चल देता है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, द पुअर माउस ट्राइड, यानी कि जो बेचारा, पुअर का मतलब होता है गरीब, और एक पुअर का मतलब होता है बेचारा। ट्राइड यानी प्रयास किया, टू फ्री हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप को स्वयं को बचाने का प्रयास किया, बट कुड नॉट, लेकिन वहाँ बचा ना सका, ठीक है। आगे देखिए, ऑन रीचिंग द पॉन्ड, जब वहाँ पॉन्ड पर पहुँच जाता है, ठीक है। द फ्रॉग जंप्ड इन, तो जो फ्रॉग जो होता है वो अंदर कूद जाता है, जंप्ड इन से अंदर कूद जाना, ठीक है ना। पुलिंग द माउस, पुलिंग में से खींचते हुए माउस यानी माउस को, ठीक है।
पुलिंग द माउस या माउस को खींचते हुए, अलॉन्ग विथ हिम यानी कि अपने स्वयं के साथ में, ठीक है, अलॉन्ग मीन्स के साथ साथ, ठीक है। तो आप इसका फिर से हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ऑन रीचिंग द पॉन्ड यानी कि जब वो पॉन्ड पर पहुंच जाता है तो द फ्रॉग जंप इन, जो फ्रॉग जो होता है जंप इन कर देता है, कहाँ पर, अंदर जंप इन कर देता है, पुलिंग द माउस यानी माउस को खींचते हुए, अलॉन्ग विथ हिम यानी कि अपने साथ में, ठीक है। आगे देखते हैं। अनलकीली मीन्स होता है दुर्भाग्यवश, ठीक है, या हम बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं। ए हाक मीन्स होता है बाज, ठीक है। सा देम एंड कैरिड देम अवे, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब होता है देखना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा देम। एक जो हाक होती है यानी बाज जो होती है वो उनको क्या कर लेती है, देख लेती है। तो ये जो सा है ना, ये वर्ब की अपने आप में सेकंड फॉर्म। एंड कैरिड मीन्स होता है ले जाना, कैरी एक वर्ब होती है हमारे पास में, CARRY, कैरी मीन्स होता है ले जाना, कैरिड देम अवे, और उनको क्या करती है, वो उठा करके ले जाती है, ठीक है। आगे देखें। द फ्रॉग साइड का मतलब होता है आहा भरना, ठीक है। जो फ्रॉग जो रहता है वहाँ आहा भरता है कि यार कहाँ फंस गए यार हम, है ना, ठीक है। यानी कि जो फ्रॉग जो रहता है वह स्वयं से आहा भरने लगता है कि मैंने क्या कर लिया, ठीक है। उसको अपने आप में एक नुकसान से भरपाई से करने लगता है, पछतावा सा आता है, ठीक है। और वह कहता है अपने आप में, ओ इन माई बीट टू गेट इवन, यहाँ पर एक फ्रेजेज है, ठीक है, वर्बल फ्रेजेज है, जिसका मतलब क्या होता है कि अपने बदला लेने के प्रयास में, ठीक है। इसका मतलब होता है अपने बदला लेने के प्रयास में। इन माई बीट टू गेट इवन यानी कि मेरे बदला लेने के प्रयास में। आई हैव ब्राउड मीन्स लेकर क्या जाना, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास में ब्रिंग, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्राउड। आई हैव ब्राउड अबाउट माई ओन डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स पतन, है ना, और ओन मीन्स स्वयं का, और माई मीन्स मेरा, ठीक है। तो वह क्या बोलता है कि मैंने अपने बदला लेने के प्रयास में मैं अपना स्वयं का पतन लेकर के आ गया, ठीक है। आगे देखिए। एंड थॉट, और वहाँ सोचने लगता है कि डोंट डिग टू डीप ए पीट, डिग मीन्स क्या होता है, डिग मीन्स होता है खोदना, टू मीन्स इतना, डीप मीन्स गहरा, पीट मीन्स गड्ढा, ठीक है। और ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ सोचने लगता है कि कभी भी इतना गहरा गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। फॉर योर एनिमी यानी कि अपने दुश्मन के लिए। फॉर मीन्स होता है कि यू मे फॉल इन टू इट यूर सेल्फ, मे का यूज़ हो रहा है, मे का मतलब सकना, फॉल मीन्स होता है गिरना, यूर सेल्फ मीन्स स्वयं का, ठीक है। यानी कि अपने दुश्मन के लिए भी इतना गहरा गड्ढा नहीं खोदना चाहिए कि आप स्वयं उस गड्ढे में जाकर के गिर जाओ। क्लियर। चलिए, अब इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी वर्ड सीख सकते हैं उन वर्डों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में होप, होप का मतलब होता है ना, कूदना, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करते हैं। द चाइल्ड हॉप्ड विद जॉय, यानी कि जो बच्चा था वहाँ खुशी से झूमने लगा या कूदने लगा। नेक्स्ट है स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है द्वेष, घृणा, ईर्ष्या। ही ब्रोक द टॉय आउट ऑफ स्पाइट, यानी कि उसने द्वेष में आकर के खिलौना तोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। तो ही ड्रैग्ड द बॉक्स अक्रॉस द डोर, अक्रॉस द फ्लोर, ठीक है, यानी कि उसने डब्बे को फर्श पर घसीटा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में अनलकीली, अनलकीली मीन्स होता है दुर्भाग्यवश। तो अनलकीली सी लॉस्ट हर बैग, राइट, तो दुर्भाग्यवश उसका बैग खो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में हॉक, हॉक का मतलब होता है बाज, ठीक है। तो द हॉक फ्लेव हाई इन द स्काई, इसका मतलब क्या होता है कि बाज जो है वो आसमान में उड़ रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है उठा करके ले जाना, कैरी अवे मीन्स उठा करके ले जाना। तो द फ्लड कैरिड अवे द हाउसेज, यानी कि जो बाढ़ थी वो घर को बहा करके ले गई या उठा करके ले गई, ठीक है। उठा करके ले जाना, बहा करके ले जाना, एक ही बात है। साई का मतलब होता है आहा भरना, ठीक है, या हम बोलते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, बहुत गलत कर दिया, ठीक है, पछताना भी होता है। तो ही साइड डीपली, यानी कि उसने गहरी आह भरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बीट, बीट का मतलब होता है प्रयास, ठीक है। तो सी मेड बीट टू सक्सीड, उसने सफल होने का प्रयास किया, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब होता है पतन, बर्बाद हो जाना। हिज बैड हैबिट्स कॉज्ड हिज डाउनफॉल, यानी कि उसकी जो बुरी आदतें थी उसकी वजह से उसका क्या हो गया, उसका डाउनफॉल हो गया, उसका पतन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा। द बॉय फेल इन टू ए पिट, यानी कि जो लड़का था वो एक गड्ढे में गिर गया, राइट। गेट इवन का मतलब होता है बदला लेना। तो ही वॉन्टेड टू गेट इवन विद हिज एनमी, यानी कि वो अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता था। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सबसे पहले स्टोरी को कवर किया और इसके बाद में हमने जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उन वर्ड्सों को कवर करने की कोशिश की। क्लियर है। और इससे रिलेटेड यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो भी आज हमने कंटेंट किया है, पढ़ा है, इस स्टोरी की यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहें, सीखते रहें,
मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।